रिंकू हाँ जी ਐਵੇਂ आगे ते चलो हुण ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੀਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ। ਬੀਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ते हर महीने भेजणगे। ਵਾਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। जो सफ़र है मेरा ये 2 साल का, मैं बहुत लोगों का योगदान है इसके अंदर। अब मेरे बड़े भाई का सबसे बड़ा, उन्होंने सारी मुझे शुरुआत से ही +1 से ही बोल दिया था ये गलतियाँ करनी है, ये गलतियाँ नहीं करनी। कई बार जब पेरेंट्स नहीं डांटते, कई बार बहुत आराम से रखते हैं, वो डांट देता था कि क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों नहीं पढ़ रहा, इतनी ब्रेक क्यों ले ली। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी। वही है कि मतलब पानी तो मैं भर रहा था बाल्टी के अंदर, बस सही बाल्टी किस बाल्टी में पानी भरना है वो मेरे बड़े भाई ने बताया। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਯਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਯਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जो सफ़र है मेरा ये 2 साल का, मैं बहुत लोगों का योगदान है इसके अंदर जी। अब मेरे बड़े भाई का सबसे बड़ा, मेरे पेरेंट्स का, बड़े भाई का, टीचर्स का। आदित्य गुप्ता मेरा बड़ा भाई ऑन इंडिया रैंक 54 आया था लास्ट ईयर नीट 25 में जी। अभी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS कर रहे हैं जी। उन्होंने सारी मुझे शुरुआत से ही +1 से ही बोल दिया था ये गलतियाँ करनी है, ये गलतियाँ नहीं करनी। कई बार जब पेरेंट्स नहीं डांटते, कई बार बहुत आराम से रखते हैं, वो डांट देता था कि क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों नहीं पढ़ रहा, इतनी ब्रेक क्यों ले ली। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी। और जो भी मैं श्रेय अपना रैंक का दूंगा, ज़्यादा मेरे रैंक के बजाय उनका रैंक ज़्यादा है। यानी कि मेहनत तो आपकी थी, बट जो एक बड़े भाई का प्यार और गुस्सा था, और वो जो उन्होंने अपना रास्ते में जो गलतियाँ की थी आपको वो नहीं करनी थी। वही है कि मतलब पानी तो मैं भर रहा था बाल्टी के अंदर, बस सही बाल्टी किस बाल्टी में पानी भरना है वो मेरे बड़े भाई ने बताया जी। अच्छा, फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा? क्योंकि जब भी हम कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्रेशर माइंड पे बहुत होता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको थोड़ा सा डाउनग्रेड लेके जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा ऊपर की ओर भी पुश करती हैं। तो ये दिमाग में कैसे चल रहा था, कैसा ये था कि तैयारी कैसे करनी है? ये है कि ये स्ट्रेसफुल पीरियड है, आई विल नॉट लाई, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। तो पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है कि बच्चों को कैसे शांत करना है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत कहते थे, इवन दे यूज्ड टू से कि बस कर कितना पढ़ाई करेगा, बहुत पढ़ लिया तू आज का जी। बिल्कुल। तो पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट रही है। अपना फ्री टाइम छोड़ के जो उनके पास दिन में 1-2 घंटा मिलता था उनको अपने काम के बाद, बोथ आर डॉक्टर्स, बोथ आर वर्किंग डॉक्टर्स, उसके बावजूद भी मेरे साथ बैठे रहते थे, मुझे सपोर्ट करते रहते थे। तो आई एम रियली ग्लैड कि मैं इस फैमिली में पैदा हो पाया। पढ़ाई कितने समय के लिए दिन में करते थे? शेड्यूलिंग क्या रहती थी दिन की? दिनचर्या के बारे में भी बताएं। ये था मेरा कि पढ़ना चाहे जितना मर्जी, 6 + 1 आवर 7 आवर स्लीप लेनी है एवरी डे, और बाकी जितना टाइम है ब्रेक्स लेता था ऑफ कोर्स कि नेटफ्लिक्स देख लिया, एनिमे देख लिया, पर जब पढ़ता था सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। इनिशियली 12 to 14 आवर स्टडी रहती थी, पर वही लास्ट में आते आते 1-2 महीने नीट और रीनीट के पहले मैंने 16, 17 घंटा भी पढ़ाई करी जी। जब पेपर लीक का मामला सामने आया और उस वक्त भी आपने अटेम्प्ट किया था, तो दिमाग में क्या चल रहा था? वो सिचुएशन कैसी बन गई थी? एक तो था, हाँ, बुरा लगा, काफ़ी रोना भी आया कि पेपर लीक तो हमारी क्या गलती है इसके अंदर, हमने ऐसा क्या किया है जो हमें पूरे इंडिया को फिर से पेपर देना पड़ रहा है फिर से। पर ये भी लगा कि कहीं ना कहीं एट द पर्सनल लेवल हल्का सा रिलीफ भी हुआ कि ये तो क्या कहते हैं, मेरे साथ तो नहीं हो रहा, 22 लाख बच्चों के साथ हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है, बिल्कुल। और एक और मौका मिला अपना को बेटर करने का। पिछली बारी रीनीट 1 के अंदर आई वाज स्कोरिंग 696, मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 4 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन छोड़ा। इस बार हम स्कोरिंग 715, तो भगवान की कृपा तो अब इस बार रही है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो? आने वाले समय में अपने आप को कहाँ पर देखते हो? फॉर द नेक्स्ट 5 years MBBS तो एम्स दिल्ली में,
but I hope to become an oncologist and serve India as much as I can. मैसेज क्या दोगे जो आपके साथ वाले हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अटैम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है, माइंड में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं इस प्रेशर को झेल नहीं पाते, तो उनके लिए आपका ये मैसेज बहुत कीमती बन जाएगा कि कैसे अपने आप को संभालना है अगर आप किसी भी सिचुएशन में अगर थोड़ा सा भी हारते हो। मुझे लगता है कि नथिंग इज़ इतनी इम्पोर्टेंस किसी चीज़ की नहीं होती। इस एग्ज़ामिनेशन जो इतना बड़ा एग्ज़ामिनेशन है उसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जो विच इज़ वर्थ योर लाइफ। अब इतने बच्चे दे टेक ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स, 5-5 6-6 साल ड्रॉप्स, देयर आर मेनी ऑप्शंस, बट स्टिल अगर आपने नीट परस्यू करना है ईमानदारी से मेहनत करो और जो टीचर्स कहते हैं तुम्हारे उनको फॉलो करते रहो ब्लाइंडली एंड गॉड विल पेव यू योर वे। बहुत बहुत शुक्रिया। सो बिल्कुल जो गलबात हुई है और बहुत खूबसूरत गलबात हुई किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੀਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 750 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 715 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਹੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਡਿਆਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ।